मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा उपस्थित हूँ आपके सामने दिल से दिल की बात के अंतर्गत एक नए प्रसंग के साथ। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। एक बहुत ही खूबसूरत अमीर युवा अपनी नई जगुआर गाड़ी की सवारी बड़े शान से कर रहा था। वह अपनी गाड़ी पार्क करने जा रहा था कि उसने कारों के बीच से बाहर निकलते हुए एक बच्चे को देखा। उसने अपनी कार थोड़ी धीमी कर ली, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा था कि उसकी कार के दरवाजे पर किसी ने एक पत्थर फेंका। अपनी नई गाड़ी पर इस प्रकार चोट लगने से उसे बहुत गुस्सा आया और गाड़ी वहीं रोककर वह बाहर निकल आया। पास ही खड़े उस बच्चे पर चिल्लाते हुए बोला, यह क्या किया तुमने? मेरी गाड़ी पर पत्थर क्यों फेंका? ये सब क्या है? छोटा बच्चा बहुत डरा हुआ था। उसकी वाणी में विनम्रता थी, आंखों में आंसू भर कर वह बोला, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। इस तरह गाड़ी पर पत्थर क्यों फेंका तुमने? मुझे पत्थर फेंकना ही पड़ा क्योंकि कोई भी मेरी मदद के लिए रुक ही नहीं रहा था। अब आंसू उस बच्चे की आंखों से लगातार लुढ़कते जा रहे थे। उसने पार्क की हुई गाड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां मेरा भाई है ना, न जाने कैसे वह अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर गया है और उसे बुरी तरह चोट भी आई है। मैं उसे उठा नहीं पा रहा हूँ। लगभग सुबकते हुए वह जोर बोला, क्या आप उसे अपनी व्हीलचेयर में वापस लाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं उसे नहीं उठा पा रहा क्योंकि वो मुझसे बड़ा है और मुझे चोट भी लग रही है। इतना सुनते सुनते युवा उस व्हीलचेयर के पास पहुंच चुका था। उसका गला रूंध गया था। उस दृश्य ने उसके मन को करुणा से भर दिया था। उसने तुरंत उस बच्चे को उठाकर व्हीलचेयर पर बिठा दिया और उस छोटे बच्चे की चोटों को भी सहला दिया। जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक है, तो वह अपनी कार के पास वापस आया। उस समय छोटे बच्चे की आवाज उसके कानों तक आई, ईश्वर आपका भला करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युवा का मन इस समय अत्यधिक विचलित था। उसने केवल मुस्कुराकर पीछे मुड़ उस बच्चे को देखा जो व्हीलचेयर को धकेलकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। युवा जिस काम से निकला था, अब उसका मन बदल गया। उसने गाड़ी का रुख घर की ओर कर लिया। गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी। आज उसे घर का रास्ता भी बहुत लंबा लग रहा था। घर पहुंचकर वह कार से बाहर आया और उसने कार पर पड़े हुए गड्ढे को देखा। गड्ढा थोड़ा गहरा था, लेकिन उसने यह गड्ढा ठीक न कराने का फैसला लिया ताकि यह गड्ढा उसे याद दिलाता रहे कि जिंदगी में इतने तेजी से भी मत भागो कि किसी को आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप पर पत्थर फेंकना पड़े। जीवन हमारी आत्मा में फुसफुसाता है, हमारे दिल से बात करता है। कभी कभी जब हम अपनी आत्मा और दिल की नहीं सुनते, तो यह हमारे ऊपर किसी न किसी रूप में पत्थर भी फेंकता है। यह हम पर निर्भर है कि हम आत्मा और दिल की आवाज सुनकर रुक जाएं या हम पर पत्थर गिरने का इंतजार करें। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। कोई सुलह करा दे जिंदगी की उलझनों से, कोई सुलह करा दे जिंदगी की उलझनों से। बड़ी तलब लगी है आज मुस्कुराने की, बड़ी तलब लगी है आज मुस्कुराने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों